नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टमेंट पावर में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सोना और चांदी के दाम आजकल क्यों बढ़ रहे हैं, ये बढ़त कब तक चलेगी और कब हमें इनकी कीमतों में गिरावट या राहत की उम्मीद करनी चाहिए। 22 सितंबर के जीएसटी बदलावों जीएसटी 2.0 का सोना चांदी पर क्या असर होगा। दोस्तों, अब बात करेंगे कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं सोना चांदी के दाम। सेफ हेवन भावना। जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता होती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ बढ़ते हैं और सोना चांदी को सेफ हेवन एसेट्स माना जाता है। महंगाई, इन्फ्लेशन। अगर महंगाई तेज होती है तो लोगों को लगता है कि बैंक में पैसा रखने से उसकी कीमत घट जाएगी। ऐसे में सोना एक हेडेज की तरह काम करता है। मुद्रा करेंसी की कमजोरी। जब अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है तो सोना चांदी की कीमतों में तेजी आ जाती है, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में ही खरीदा जाता है। सेंट्रल बैंक्स की खरीद। दुनिया भर की सेंट्रल बैंकें सोने को अपने रिजर्व में इकट्ठा कर रही हैं। जब बड़े खरीदार आते हैं तो बाजार में दाम ऊपर जाता है। चांदी की उद्योग में बढ़ती मांग। चांदी सिर्फ गहनों के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य औद्योगिक उपयोगों में भी काम आती है। ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ते चलन से चांदी की मांग और ज्यादा बढ़ रही है, जिससे चांदी की कीमतें ऊंची हो गई हैं। दोस्तों, आखिर कब तक चलेगा ये सिलसिला? क्या राहत मिल सकती है या कोई सटीक तारीख बताना मुश्किल है, लेकिन हम कुछ संकेतों पर ध्यान दे सकते हैं कि कब दाम थोड़े आराम के लिए नीचे आ सकते हैं। सबसे पहला, इंटरेस्ट रेट। अगर यूएस फेडरल रिजर्व, अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है तो सोना चांदी की चमक कम हो सकती है, जिससे उनकी मांग घट सकती है और कीमतों में गिरावट आ सकती है। अगर दरें कम होती हैं या वे अधिक अकोमोडेटिंग रुख अपनाते हैं तो सोना चांदी को समर्थन मिल सकता है। दूसरा, महंगाई में कमी। अगर महंगाई, इन्फ्लेशन काबू में आ जाती है या घटने लगती है तो सोना चांदी की हिच की भूमिका कमजोर पड़ सकती है, जिससे लोग इस धातु में निवेश करने के बजाय दूसरे विकल्प तलाश कर सकते हैं। इससे उनकी कीमतों में गिरावट आ सकती है। मांग में गिरावट। अगर सोना या चांदी की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हों और लोग निवेश करने के बजाय इंतजार करने लगे तो खरीदारी डिमांड कम हो सकती है और बाजार में करेक्शन गिरावट आ सकती है। पुराना सोना, स्क्रैप गोल्ड। मार्केट का प्रभाव। अगर लोग अपना पुराना सोना बेचते हैं तो यह बाजार की एक आपूर्ति सप्लाई का स्रोत बन सकता है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन यदि लोग अपना सोना बेचने के बजाय उसे ही होल्ड करना चुनते हैं तो आपूर्ति तंग बनी रहती है और कीमतें ऊंची बनी रह सकती है। अगर दोस्तों इसको निष्कर्ष के तौर पर देखें तो सोना चांदी की कीमतों में कम या स्थिर होने की संभावना तब हो सकती है जब वैश्विक आर्थिक माहौल स्थिर हो जाए, महंगाई नीचे आए और ब्याज दरों की बढ़ोतरी रोक दी जाए। लेकिन फिर भी सोना चांदी निवेश को लंबे समय तक सुरक्षित माना जाता है, इसलिए कीमतों में गिरावट के बाद भी एक उत्थान रिबाउंड की संभावना बनी रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दाम हमेशा नीचे आ जाएंगे। दोस्तों, 22 सितंबर के जीएसटी बदलावों जीएसटी 2.0 का सोना चांदी पर क्या असर हुआ है। 56वीं जीएसटी परिषद ने जीएसटी 2.0 सुधारों की घोषणा की थी, जिनका प्रभाव 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ। लेकिन इन सुधारों में सोने और चांदी की ज्वेलरी, कॉइन्स, बार पर लगी 3% जीएसटी
और मेकिंग चार्जेस पर लगी 5% जीएसटी में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इसी वजह से सोना चांदी की ज्वेलरी की खरीद पर जीएसटी की दर वैसी ही बनी हुई है और इस कारण से खरीदारों को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। दूसरे शब्दों में सोना चांदी की ज्वेलरी खरीदते समय 3% जीएसटी और मेकिंग चार्जेस का अतिरिक्त खर्च अभी लागू है और जीएसटी सुधारों ने सोने चांदी को सस्ता करने में जरूरी बदलाव नहीं किए हैं। इसलिए जीएसटी 2.0 का सोने चांदी की खरीद पर कोई खास छूट या कम टैक्स वाला फायदा अभी तक देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, मेरा सुझाव आपसे ये है, यदि आप सोना या चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म की दृष्टि से सोचकर करें। छोटा समय अच्छा मुनाफा या गिरावट दोनों ला सकता है, इसलिए पेशेंस जरूरी है। एंट्री टाइमिंग कब खरीदना है और एग्जिट टाइमिंग कब बेचना है के बारे में सोचते समय महंगाई, ब्याज दरें, वैश्विक आर्थिक हालात और सोने चांदी की मांग पूर्ति जैसे संकेतों को ध्यान से देखें। खरीदते समय मेकिंग चार्जेस और जीएसटी को ध्यान में रखें क्योंकि ये आपके खर्च को काफी प्रभावित करते हैं। यदि आप स्क्रैप या पुराना सोना बेचने या खरीदने की सोच रहे हैं तो उसकी शुद्धि, प्योरिटी, प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी और मूल्य वेद को अच्छी तरह जांचना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा। क्यों बढ़ रहे हैं सोना चांदी के दाम, कब मिल सकती है राहत और जीएसटी सुधारों का क्या असर हुआ है। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप सोने चांदी में निवेश कर रहे हैं या अभी इंतजार कर रहे हैं। यदि चाहें तो मैं अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा कब सही समय होता है सोना खरीदने का और कब इंतजार करना चाहिए। तब तक के लिए इन्वेस्टमेंट पावर के साथ बने रहे। धन्यवाद।